नमस्कार दोस्तों। हवा में बातें करना, हवा से बातें करना, हवाई बात करना, हवाई किले बनाना, ख़याली पुलाव पकाना, ये जितने भी मुहावरे हैं आज की तारीख़ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फिट बैठ रहे हैं। वो इसलिए कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं, मीडिया को बता रहे हैं, जानकारी साझा कर रहे हैं, उसका ज़मीनी असलियत से कोई सरोकार नहीं बैठता है। जिस ईरान के बारे में वो बयानबाज़ी कर रहे हैं, वह ईरान उनके बयान को सिरे से ख़ारिज कर रहा है। जितनी बातें युद्ध में बेहतर संकेत के तौर पर वो बता रहे हैं या ईरान के रवैये में बदलाव की बात कह रहे हैं, ईरान सीधे मुँह कह रहा है कि आजा। ये रियायत मरोवत हमको नहीं चाहिए, तुम जंग में आ गए हो तो जंग जंग की तरह होती है, आकर के लड़ लो, हम तैयार हैं। ईरान के सभी बयानों का लबो-लुबाब यही है कि वो सीना चौड़ा करके खड़ा है और अमेरिका जो है, ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे वो अपने पैर पीछे खींचना चाहता है, निकल भागना चाहता है। अभी की जो सबसे ताज़ा खबर है वो ये है कि ईरान की मीडिया के हवाले से ये जानकारी आई कि ईरान की मिसाइल ने अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक यूएसएस लिंकन जो निमित्ज सीरीज का युद्धपोत है, उसके ऊपर हमला किया है। वो निशाना नहीं बना या बना यह बात दीगर है, लेकिन इस बात की उसने तस्दीक की है कि हमने हमला किया है। अमेरिकी सोर्सेस के हवाले से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ईरान बार-बार ये कह रहा है कि हमारी मिसाइलों के दायरे में अमेरिकी युद्धपोत जहाँ-जहाँ भी होंगे, उनको हम निशाना बनाएँगे। और इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से बेहतर संदेश आ रहा है। अब ये बेहतर क्या है? मीडिया को उन्होंने कहा कि ईरान ने हमें बहुत अच्छा पैगाम भेजा है, हमें बहुत अच्छा गिफ्ट भेजा है। और इस गिफ्ट के बारे में मैं आपको बहुत नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ये हार्मुज़ के बारे में है। उसी हॉर्मुज़ के बारे में जिस पर ईरान कह रहा है कि हमारा कब्ज़ा है और ये कब्ज़ा रहेगा। यहाँ से सभी जहाज़ों के जाने की मंज़ूरी है, सारे जा सकते हैं जो हमारे मित्र देश के हैं। अगर आप शत्रु देश का जहाज़ हैं, तो आप हॉर्मुज़ से पार नहीं करेंगे। उसके स्टैंड में कोई बदलाव तो आया नहीं। और ईरान का रक्षा मंत्रालय और उसका प्रवक्ता जो रोज़ आकर के और सीना चौड़ा करके अपना बयान दे जाते हैं, उन्होंने फिर कहा कि खुद से बात कर रहे हो क्या? ऐसा लग रहा है कि तुम जितनी भी बातें कह रहे हो, वो खुद से खुद को कह रहे हो। ना कोई बात हो रही है, ना कोई बात होगी। अब ईरान का रवैया यही है। अब सवाल ये है कि अमेरिका क्या सचमुच बात कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यह जितने भी मैसेज हमको आ रहे हैं, ईरान के रवैये में बदलाव के जो संकेत हमको मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम सही लोगों से बात कर रहे हैं। अब वो सही लोग कौन हैं? कह रहे कि हम बताएँगे नहीं। हम बता देंगे तो हो सकता है उनकी जान को खतरा हो जाए। या तो आपको पता ही नहीं है, या पता भी है तो उन लोगों की हैसियत ईरान के भीतर वैसी है ही नहीं कि वो फैसला कर पाएँ। अलबत्ता एक बात बीच में आई, वो ये कि पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका ईरान तक अपना मैसेज पहुँचा रहा है। और मैसेज क्या है? 15 शर्तें हैं अमेरिका की, अगर इन शर्तों को मान लेते हो, महीने भर की मोहलत हम तुमको देते हैं, तो तुम्हारे लिए रियायत है, हम तुमको बख्श देंगे। अब उन 15 मांगों में है कि तुम अपने मिसाइल कार्यक्रम को रोकोगे। जो परमाणु कार्यक्रम है, एनरिस्ट जो यूरेनियम है, उसको तुम हैंडओवर करोगे। एनरिचमेंट का प्रोग्राम तुम आगे नहीं बढ़ाओगे और जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम तुम्हारा है, उसकी निगरानी दुनिया की जो एजेंसी है एटॉमिक एनर्जी की, वो करेगी। हार्मुज़ जैसे रहा है, वैसे रहेगा। हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुमको आर्थिक सहायता पहुँचाएँगे। अब आपको लगता है कि ईरान मान जाएगा? वही ईरान जो कह रहा है कि हार्मुज़ के ऊपर हमारा नियंत्रण रहेगा। अलबत्ता अब हम इसमें टोल लेंगे, टैक्स। दूसरा कि ईरान के चारों ओर जो अरब देश हैं, जहाँ अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, उन ठिकानों से डेरा डंडा अमेरिका उठाएगा। तीसरा ये है कि इस तरह से युद्ध कभी भी आगे नहीं होगा। ईरान के ऊपर हमला इज़राइल और अमेरिका आगे नहीं करेंगे। अब ये 3 जो उसकी महत्वपूर्ण माँगे हैं, बाकी छोड़ दो। इनके अलावा वो किसी और पर राज़ी होगा नहीं।
और आप जो 15 माँगें रख रहे हैं, ये सारी माँगें पुरानी हैं, बहुत नई नहीं हैं और इन्हीं को लेकर के लंबे समय से बातचीत चलती रही है और जिस दिन हमला हुआ है इज़राइल की तरफ से, फिर अमेरिका कूदा है, उसके 1 दिन पहले तक जिनेवा में बातचीत चल रही है और बातचीत किसी मकाम पर पहुँच रही थी, तब तक ये हमला हो गया। या तो इज़राइल ने करके अमेरिका को युद्ध में खींच लिया है और अब हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेरिका बाहर निकल नहीं पा रहा है और आगे बढ़ नहीं पा रहा है। अलबत्ता तैयारी वो कर रहा है। अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है पेंटागन, उसने 3000 के आसपास अपने मरीन कमांडोज़ उसी इलाके में उतारे हैं, जो अरब का इलाका है ईरान के चारों तरफ। उन इलाकों में 50,000 सैनिक अमेरिका के पहले से तैनात रहते हैं। अपनी तैनाती फौजी भी और जहाज़ों की भी, फाइटर जेट्स की भी अमेरिका बढ़ा रहा है। यानी कि हालात बिगड़े तो युद्ध और भीषण होगा, इसके आसार तो हैं, लेकिन अमेरिका कहीं न कहीं चाहता है कि ईरान मान जाए और उसको मुक्ति मिल जाए, उसका पिंड छूटे। अब कुछ बातें हैं, जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। जिन लोगों से डोनाल्ड ट्रंप बात करने की बात कर रहे हैं, उनमें अब ऊपर के 3-4 जो लोग बचे हैं वही होंगे, क्योंकि आपने कहा कि हमने तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों जो पीढ़ियाँ हैं सिस्टम के भीतर, उनको साफ कर दिया है, नेवी को साफ कर दिया है, एयर फोर्स को साफ कर दिया है। तो अब उनके जो डिफेंस के हेड हैं, वो हो सकते हैं या फिर पेजेश्किन जो राष्ट्रपति हैं, इन्हीं 3-4 लोगों से आप बात करेंगे। लारिजानी के नहीं रहने के बाद, खामनेई के नहीं रहने के बाद या फिर वहाँ खुफिया एजेंसी के जो हेड थे, उनके नहीं रहने के बाद या रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स जो है वहाँ की, उसके कमांडर इन चीफ के नहीं रहने के बाद, जो लोग बचते हैं उसमें उनका जो सबसे बड़ा धार्मिक नेता है, मुज्तबा खामनेई और उनके जो सबसे बड़े सुरक्षा सलाहकार हैं। इन दोनों के अलावा इस्माइल खातिब, उनको भी आपने मार दिया। तो इन दोनों के अलावा किससे बात कर रहे हैं? और पाकिस्तान से बात करके आपका क्या बन जाएगा? अब कुछ बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो ईरान के प्रवक्ता हैं, जोलफ़घारी, उन्होंने अमेरिका और इज़राइल इन दोनों के ऊपर हमला बोला है और ये कहा है, अब बयान ज़रा सुनिएगा इसको, कि रीजनल सिक्योरिटी और मिलिट्री यूनियन हम बनाने को तैयार हैं अरब देशों के साथ, अगर इन दोनों को आप बाहर कर दीजिए, यह दोनों दूर के देश हैं और इनका कोई हमसे लेना-देना नहीं है। हम जो यूनियन बनाना चाहते हैं, संघ संगठन तैयार करना चाहते हैं, वो इस्लाम और कुरान की बिना पर। यानी कि जो जज़्बाती बुनियाद है आपस में जोड़ने का, उन देशों को जो आज की तारीख में अमेरिका के दोस्त हैं, अमेरिका के मित्र देश हैं, लेकिन ईरान के चारों ओर हैं, अरब देश, यह बुनियाद उसने मज़बूत रखी है और एक अच्छा पत्ता फेंका है। इसके अलावा 2-3 बातें मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ। ईरान ने अपने बयान में 1967 और 1973 की जंगों का भी हवाला दिया है और कहा है कि अरब देशों को हार का सामना तब करना पड़ा था और अब आज भी हम उसी मोड़ पर खड़े हैं। हमारे भीतर एकजुटता की तब भी कमी थी और आज भी कमी है। इसलिए हम साथ आएँ और अपनी रक्षा और अपने वजूद, जो हमारा इस्लामिक वजूद है, दोनों के लिए हम एक मज़बूत फ़ोरम के तौर पर दुनिया के सामने खड़ा हों। इसके अलावा जो उनके सैन्य प्रवक्ता हैं, जुल्फ़िकार, उनका यह एग्ज़ैक्ट बयान मैं सुनाना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ईरान का जो पूरा तेवर है या अमेरिका को लेकर के कोई बातचीत की गुंजाइश देखी जा रही है, तो उसको लेकर के उसका अपना जो स्टैंड है, वो क्या है? जिस रणनीतिक ताकत की बात आप किया करते थे, अमेरिका, वह अब रणनीतिक विफलता में बदल गई है। जो देश खुद को वैश्विक महाशक्ति कहता था, अगर संभव होता तो वह इस संकट से अब तक निकल चुका होता। अगर आप में ताकत होती, आप हमको हरा सकते, हमारे ऊपर कहर बन कर के टूट पड़ते, तो आप अपनी महाशक्ति होने की सारी गुंजाइश हमको हरा करके निकाल लेते। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, आपको हमारी ताकत का अंदाज़ा अब हुआ है। इसलिए अपनी हार को समझौते का नाम आप मत दीजिए, खोखले वादों का आपका दौर समाप्त हो चुका है।
ये ईरान कह रहा है। ईरान के इस ताज़ा बयान के बाद अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान की तरफ से हमको बहुत अच्छा गिफ्ट आया है, या वो 15 पॉइंट्स भेज करके पाकिस्तान के ज़रिए ही सही किसी बातचीत के बनने की उम्मीद पाले बैठे हैं, तो वो ख़याली पुलाव पका रहे हैं, जैसा मैंने पहले आपको कहा। लेकिन अमेरिका के भीतर एक और बवाल आया है, और वो बवाल ये है कि जब शहबाज़ शरीफ ने यह बात कही कि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए सार्थक और निर्णायक वार्ता की मेज़बानी करने को वो तैयार हैं। इस बयान को लेकर के अमेरिका के भीतर डोनाल्ड ट्रंप की जो करीबी मानी जाती हैं लॉरा लूमर, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में तीखा बयान दिया। और लॉरा लूमर ने कहा कि आतंकवादी पाकिस्तानी सरकार एक और इस्लामी आतंकवादी शासन के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत कर रही है। शहबाज शरीफ को उन्होंने एक तरीके से आईना दिखाया है, और यह भी कहा है कि ये वही पाकिस्तान है जिसके नागरिकों ने कुछ सप्ताह पहले पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावासों पर हमला किया था। कुल मिलाकर के वो हैसियत ही पाकिस्तान की नहीं है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच में संधि करा सके, बातचीत करा सके। अगर बातचीत की कोई सूरत बनेगी तो ईरान की शर्त पर, ऐसा ईरान के पूरे रवैये से, तेवर से और उसके आक्रमण के तौर तरीके से लग रहा है। अगर अभी कोई भीगी बिल्ली बना हुआ है और कोई पूँछ दबा करके निकलने की तैयारी में दिख रहा है, तो अमेरिका है, और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान बार-बार जो हैं, वो बदलते हैं। कभी कहते हैं कि हमने उनको मार दिया, हमने उनको ख़त्म कर दिया, कभी कहते हैं उनके पास कोई कुछ बचा नहीं है, कभी कहते हैं कि एक तरीके से हमारी जीत जो है, वो अब सुनिश्चित हो चुकी है, हम जीत चुके हैं, और कभी कहते हैं कि बातचीत हम कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि बातचीत सही आदमी से कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि हमको बहुत अच्छा वहाँ से गिफ्ट आया है। 1 महीने की मोहलत और 15 शर्तों को भेजा है हमने ईरान को। 15 शर्तें हम बताएँगे नहीं। यह सारी बातें जो हैं, वो जुगाली करने वाली हैं। वो जुगाली कर रहे हैं। इसलिए ईरान अगर कहता है कि आप खुद से बात कर रहे हो क्या? ऐसा लग रहा है कि आप अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हो, और अब आप खुद से ही खुद की बातें कर रहे हो। और अमेरिका की सच्चाई कमोबेश यही है कि इज़राइल उसको बाहर निकलने नहीं देना चाहता है, और अमेरिका निकलने के लिए बेचैन है, रास्ता नहीं दिख रहा है। और इज़राइल के वजूद का सवाल है, इज़राइल को लगता है कि ईरान अगर ताकतवर हो गया और वो छुट्टा साँड़ की तरह बन गया, अगर अमेरिका चला जाता है और मैंने लड़ाई रोक दी, तो फिर वो अपने मिसाइल कार्यक्रम को और परमाणु कार्यक्रम को इस हद तक ले जाएगा, इस ऊँचाई तक ले जाएगा कि एक दिन वो इज़राइल के वजूद के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। वो ख़त्म कर सकता है। छोटा देश है, और यह खतरा या संकट इज़राइल पैदा नहीं होने देगा। इसलिए वो आखिरी वक़्त तक लड़ेगा, और इज़राइल लड़ेगा तो अमेरिका पीछे जा नहीं सकता है, और इज़राइल और ईरान की लड़ाई में अमेरिका पीछे नहीं गया, तो ईरान इस तरह के हालात जो अभी दुनिया के सामने बने हुए हैं, उससे बाहर दुनिया को निकलने नहीं देगा। तेल का संकट, गैस का संकट और बाकी जो आर्थिक संकट दुनिया के ऊपर लगातार गहराता मंडराता चला जा रहा है, उससे निजात मिलेगी नहीं। तो यह संकट अभी किस राह जा रहा है, नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप किस रास्ते जा रहे हैं, यह पता ही नहीं चल रहा है। उनको वाक़ई लड़ाई लड़नी है, या फिर लड़ाई नहीं लड़ेंगे सोच चुके हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिससे लड़ाई से बाहर वो आ सकें, और दुनिया उसमें दखल दे, दुनिया ही कुछ ऐसा हालात पैदा कर दे ताकि अमेरिका और ईरान यह दोनों अलग-अलग हो जाएँ, मगर इज़राइल क्या करेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है, यक्ष प्रश्न है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मौजूदा संकट है, इस संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने ऐसा लग रहा है कि अंधेरा है, घोर अंधेरा।